क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 16वां इतवार है। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्ता मार्ता, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उत्तम भाग चुन लेना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दुविधा में रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं। फ्रेडी 12 साल का लड़का, उसको फुटबॉल मैच खेलना था और वो संडे था। वो दुविधा में पड़ जाता है। संडे होने के नाते उसे चर्च भी जाना था और उसी समय उसे फुटबॉल मैच भी था। कंफ्यूज्ड था। जब वो मैच के लिए 20 मिनट लेट पहुंच जाता है तो उसके कोच उस पर गुस्सा करते हैं। तब तक मैच शुरू हो गया था। फ्रेडी दौड़कर मैदान पर पहुंच जाता है और कोच उसे रोक देते हैं। पूछते हैं, आज इतना देर क्यों? Why did you come so late? फ्रेडी कहता है, सर, टुडे इज संडे, मुझे चर्च भी जाना था और फुटबॉल मैच भी, मुझे डिसाइड करना था। कोच पूछते हैं, तुम्हें डिसाइड करने में इतना देर लगी? फ्रेडी कहता है, मुझे डिसाइड करने के लिए कॉइन उछलना था, टॉस करना था। अगर हेड होता तो मैं चर्च चला जाता, अगर टेल होता तो मैं फुटबॉल मैच खेलने आता। कोच कहते हैं, ये कॉइन टॉस करने के लिए 1 मिनट से कम लग जाता है, तो इतना देर क्यों लगी? तब फ्रेडी कहता है, सर, मुझे फुटबॉल मैच में आने के लिए 78 बार टॉस करना पड़ा, तब जाकर मैं फुटबॉल मैच खेलने के लिए आ सका। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हम लोगों का चॉइस भी फ्रेडी जैसे होता है। विशेष करके जब स्पिरिचुअल लाइफ की बात आती है। इतवार के दिन थोड़ी सी बारिश, एक छोटा सा फंक्शन, या इतवार के दिन मेहमान घर आने वाले हैं, तो मास, रोजरी, ये सब सेकेंडरी हो जाता है। बहुत बार निर्णय लेने के बाद हम लोग जस्टिफाई भी करने लगते हैं और अंत में कंप्लेन करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मार्ता ने प्रभु यीशु के सामने अपने बहन की शिकायत की थी। मार्ता ने प्रभु को अपने घर स्वागत किया। शायद कुछ देर मार्ता भी प्रभु के साथ बैठकर बातें की होगी। उसके बाद वो उठकर रसोई घर में जाती है और वहां पर व्यस्त हो जाती है। उनकी बहन मरियम प्रभु के पास बैठकर प्रभु की बातें सुनने लगती है। मार्ता प्रभु के पास कंप्लेन लेकर आती है, परंतु यीशु उन्हें सही निर्णय लेने के लिए कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण है जो लोगों ने प्रभु के साथ रहने का निर्णय लिया था और उन लोगों का निर्णय सही साबित हुआ था। उन लोगों की जिंदगी बदल गई थी। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 से 13 में,
प्रभु यीशु चुंगी ग्रह में बैठे मती को बुलाते हैं, कहते हैं मेरे पीछे चले आओ। चुंगी घर में बैठकर मती जो पैसे इकट्ठा कर रहा था, अपना धंधा था, ये सब छोड़कर प्रभु के साथ रहने के लिए निर्णय लेता है और प्रभु का शिष्य बन जाता है, जिंदगी बदल जाती है। और एक उदाहरण है नाकेदार जकेयुस। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक इसका उल्लेख है। जकेयुस बहुत अमीर व्यक्ति था और प्रभु यीशु उसे देखने के बाद कहते हैं जकेयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज तुम्हारे यहां मुझे ठहरना है। उसने तुरंत ऊपर से उतरकर आनंद के साथ प्रभु को अपने घर में स्वागत करता है। प्रभु यीशु के साथ जकेयुस कुछ समय बिताता है, उनका मन परिवर्तन होता है, उदार मन वाला बन जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण हुआ था, इसका उल्लेख संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 4 में है, जहां पर पेतरुस कहते हैं प्रभु यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। और पेतरुस और उनके साथी प्रभु का रूपांतरण को देखते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बार हम लोग कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं और वो काम हम लोगों को अच्छा लगने लगता है और उसी में हम लोग रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपना फैमिली के लिए, कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए, कुछ अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ ऐसे काम करने लगते हैं, ड्यूटी के बाद भी काम करते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं। जैसा कि टीचर्स ट्यूशन लेते हैं शाम के वक्त, जैसा कि जो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करने के बाद घर आकर कुछ और काम करने लगते हैं ताकि घर में तरक्की हो और ज्यादा पैसे हो। धीरे धीरे से क्या हो जाता है, हम उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं और अपना फैमिली कमिटमेंट को भूल जाते हैं। फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए भूल जाते हैं, उनके साथ बैठकर बातें करने तक भूल जाते हैं, कुछ हंसने तक के लिए भूल जाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम तब मार्था जैसे जीवन बिताने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, नाखुश हो जाते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए समय निकालना जरूरी है। बच्चों को स्कूल ट्यूशन के साथ साथ संडे का कैटेकिज्म, मास, रोजरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में ही आशीर्वाद मिलता है। आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, इब्राहिम ने दिन के तेज गर्मी के समय 3 पुरुषों को खाना खिलाया था, उन्हें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद स्वरूप उन्हें अपना एक बेटा मिलता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम रोज प्रार्थना करें, बाइबल पाठ करें और रोजरी माला विनती करें और प्रभु के साथ कुछ समय बिताने के लिए पूरी कोशिश करें। आमीन।